Good morning to all. Myself, Professor Neetu Singh, Professor in SIRT, Bhopal. Today we are discussing about the assignment problem taken from the linear programming unit. व्हाट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम? बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका जो आता है वो पर्टिकुलर चीज़ों को एक दूसरे के रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा वर्क किस मशीन पर वर्क किया जाएगा या कौन सा वर्कर किस मशीन पर वह काम करेगा, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, किस सीक्वेंस में आपका जो रॉ मटेरियल वो फॉलो किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा। तो हम यहाँ पर्टिकुलर असाइनमेंट्स देते हैं ताकि आपका जो प्रोसेस है वो आपका इजी हो जाए और जो असाइनमेंट है वो इजी हो जाए, लोगों को उनकी क्वालिटी क्वालिफ़िकेशन और उनकी टेक्निक के बेसिस पर उनको काम को अलॉट या वर्क को अलॉट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में आती हैं और उनको एलोकेशन देने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है कि जो भी गिवन प्रॉब्लम होगी उसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ता है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले रो वाइज रिड्यूस करते हैं, देन फिर कॉलम वाइज रिड्यूस किया जाता है। थर्ड स्टेप होती है कि चेक करना होता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए कि असाइनमेंट दिया जा सकता है या नहीं। उसके लिए आपको ये चेक करना होता है कि जो भी साइज़ का मैट्रिक्स हो उसी साइज़ की नंबर ऑफ़ लाइनें उसी नंबर में आपकी लाइनें होनी चाहिए। और फोर्थ होता है कि अगर आपका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म जो आपने किया है वो करेक्ट नहीं होता तो आपको इटरेशन लगाना पड़ता है, इटरेट करके उसको रिड्यूस करना पड़ता है। इटरेट करने के बाद रिड्यूस करने के बाद फिर आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को चेक करते हो, दैट वी कैन प्रोवाइड आंसर और असाइनमेंट और नॉट, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो ये आपकी 5 स्टेप्स होती हैं जो कि रिपीटेड होती जाएंगी फिर आपके इटरेशन और चेक ऑफ ऑप्टिमिलिटी के बीच में। बाकी की 1 से 3 तक की जो प्रोसेस है वो आपकी एज इट इज़ रहती हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 डिफरेंट जॉब्स कैन बी डन ऑन अ 4 डिफरेंट मशीन। द स्टेप्स एंड द सेटअप एंड take down time cost are assumed to be probably high from change over how should the job be assigned to the various machines so that the total cost is minimized। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपके 4 मशीन्स हैं और 4 जॉब हैं। आपको ये असाइनमेंट देना है कि कौन सी मशीन किस जॉब को बनाए ताकि आपकी जो मेन कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप होगा प्रिपेयर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स आपका 4x4 का ही है, 4 मशीनें हैं, 4 जॉब हैं, तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर जॉब कम होते हैं तो आपको एक जॉब के लिए डमी एक्टिविटी एक रो को ऐड ऑन करना होता है। अगर मशीनें कम होंगी तो एक मशीन एक्टिविटी डमी एक्टिविटीज़ को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा और उनके बेसिक कॉस्ट वेरिएबल 0 लेते हैं। अगर हम रिड्यूस द मैट्रिक्स साइज करते हैं तो सबसे पहले जो रिड्यूस मैट्रिक्स साइज में जो आपका फर्स्ट रो में जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे पूरी रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे आपको जो रिड्यूस मैट्रिक्स साइज मिलेगा वो होगा 0261। सेकंड रो में जो लोएस्ट कॉस्ट होगी उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 3041। थर्ड रो में जो आपका सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी वो होगा 0363। फोर्थ रो में जो होगा 7150 होगा। फिर आप चेक करते हो कि हर एक कॉलम को जब आपने हर एक रो को जब आपने रिड्यूस किया है उसके बाद आपको चेक करना होता है कि हर एक कॉलम भी में आपका 0 होना कंपलसरी है। तो अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड कॉलम में भी है 0, थर्ड में 0 नहीं है, फोर्थ में 0 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ थर्ड कॉलम को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी के कॉलम आपके एज इट इज़ रहेंगे। तो मैंने बाकी के कॉलम एज इट इज़ पुट कर दिए हैं, लेकिन थर्ड कॉलम में आपका जो मिनिमम वैल्यू थी 4 उससे पूरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया है और आपकी वैल्यू आ गई 2021। फिर आप चेक करते हो कि असाइनमेंट आप दे सकते हैं या नहीं, या चेक फॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट चेक करते हैं। तो उसके लिए आप लाइन ड्रॉ करते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कट हो वहाँ आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो मैंने फर्स्ट कॉलम में लाइन ड्रॉ की है क्योंकि वहाँ पे 2 0 कट रहे थे। फिर सेकंड रो में लाइन ड्रॉ की है क्योंकि वहाँ पे भी 2 0 कट रहे थे। फोर्थ कॉलम में चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वहाँ पर आपका एक ही 0 कट होगा। तो ये आपकी चॉइस है आप कौन सा लाइन ड्रॉ करते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो नंबर ऑफ़ लाइन वाज 3 और जो आपका मैट्रिक साइज़ था वो था 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फेल हो गया है क्योंकि मैट्रिक साइज़ के इक्वलेंट आपकी लाइनें होना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पर आप असाइनमेंट नहीं दे सकते हो, तो आपको इटरेशन करना पड़ेगा। इटरेशन करने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ पर आपके लाइन नहीं ड्रॉ हैं, जिन नंबर्स पे लाइन ड्रॉ नहीं है, जैसे कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में आपकी लाइन ड्रॉ नहीं है, जैसे 2 2 पे नहीं है, 3 2 पे नहीं है, 1 1 पे नहीं है, तो उनमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है जैसे कि 1, तो उससे आप पूरी कॉलम नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका नया कॉलम क्या बनेगा 2 और 3 का 1 1
2100। जहाँ पर सिंगल लाइन है वहाँ पर आप नंबर एज इट इज़ ही लिख दोगे। जैसे सिंगल लाइन कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, 0 एज इट इज़ आएगा, 1 एज इट इज़ आएगा। फिर आपके थर्ड रो में है 0, 3 एज इट इज़ होंगे, फोर्थ रो में है 7, 0 एज इट इज़ होंगे। लेकिन अगर हम सेकेंड रो की बात करते हैं जहाँ पे 3 है और 1 है, जहाँ पर आपकी दोनों लाइनें कट होती है, वहाँ पर जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पे 3 था तो 1 ऐड कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नई मैट्रिक्स मिल जाती है। जब नई मैट्रिक्स मिल जाती है तो फिर से हम वहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, फिर से लाइनों को ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ किया तो फिर से आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके ज़्यादा कट जाएँ। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कटने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करी तो फिर से ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कि जो आप जहाँ पर आपकी लाइनें ड्रॉ नहीं थी वहाँ पर आपने उसको फिर से रिड्यूस किया। फिर जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ का नंबर एज इट इज़ आ गया, जहाँ पर आपकी डबल लाइन थी उन नंबर उसको आपने ऐड ऑन कर दिया। फिर आपने उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म किया। ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फिर से यहाँ पर आपकी लाइनें कम आ रही हैं, तो जहाँ पर आपका फिर से लाइनें ड्रॉ नहीं है, जैसे कि फर्स्ट रो में 1 1 1 आ रहा है, वहाँ पे लाइनें ड्रॉ नहीं है, तो मिनिमम वैल्यूज़ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट रो में 0 0 0 हो जाएगा, थर्ड रो में 0 1 0 2 हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल लाइन है वो नंबर एज इट इज़ आएंगे, जहाँ पर डबल लाइन है वो नंबर आपके मर्ज हो ऐड ऑन होके आएंगे, तो आपको न्यू मैट्रिक्स साइज मिल जाता है। फिर हमने नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करी, अब जो लाइनें ड्रॉ होंगी वो 5 4 हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पे असाइनमेंट दे सकते हो। असाइनमेंट देने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले वहाँ असाइनमेंट देते हो जहाँ पे ऑप्शंस कम होते हैं। तो 2 और 3 के पास 2 ही ऑप्शन है, तो सबसे पहले हमने 2 को असाइन किया मशीन 2 के लिए, तो थर्ड ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। मशीन जॉब 3 के लिए हमने असाइन किया 3 को, तो उसके लिए ऑप्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि J1 को हमने मशीन 1 के लिए अलॉट किया। तो आपके एलोकेशंस हो गए, J1 अलॉटेड फॉर M1, J2 अलॉटेड फॉर M2, J3 अलॉटेड फॉर M3, J4 अलॉटेड फॉर M4। इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को असाइनमेंट्स देते हैं और कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने के जहाँ पर असाइनमेंट दिया है उनके बेसिक कॉस्ट वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स साइज में दी होती है उनको ऐड ऑन कर देते हैं और प्रॉब्लम को की मिनिमम कॉस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।